हाय एवरीबॉडी। आज 2 महीने के बाद मैं दोबारा अपनी एक न्यू वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सारे फॉलोअर्स का, जिन्होंने टाइम टू टाइम मुझे मैसेज करके ये पूछा कि मैं खैरियत से हूँ, मेरा कोई नया कंटेंट नहीं आ रहा, मैं कहाँ हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ज़रा अपनी लाइफ को लेके थोड़ा सा बिज़ी था। तो और मेरी कोशिश भी यही होती है कि जब मेरे पास कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो शेयर करने के लिए, या किसी टॉपिक पे मैं अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर सकूँ, तभी उस हवाले से वीडियो बनाऊँ। तो कल मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी देखी। मूवी का नाम था डंकी, शाहरुख खान स्टारर। मूवी का मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा। मूवी का जो थीम था, मैंने सोचा कि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपनी ऑडियंस से शेयर कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मूवी को लेके, इसके रेफरेंस से आपके लोगों के सामने एक वीडियो बनाई जाए, और मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इमिग्रेशन को लेके या इलीगल इमिग्रेशन पे मेरे क्या पॉइंट है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो इस वीडियो में मैं उसी हवाले से बात। इलीगल इमिग्रेशन की अगर बात की जाए तो हर वो इमिग्रेशन, हर वो तरीका जिससे कोई बंदा अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में इलीगली तौर पे एंटर होता है, उसको इलीगल इमिग्रेशन कहा जाता है। मूवी का नाम था डंकी। डंकी बेसिकली एक वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप एक एजेंट को पे करते हैं। अपना मुल्क इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन मुल्कों में डंकी का वर्ड बड़ा कॉमन है। फलाने बंदे ने जी डंकी लगा ली, हमारे गांव में फलाना बंदा था जी डंकी लगा के वो यूरोप बैठा हो। अब बेसिकली हर बंदे को यूरोप क्यों जाना है? हर बंदे को यूरोप इसलिए जाना है क्योंकि यूरोप एक फर्स्ट वर्ल्ड नेशन है। वहाँ पर वो अपने लोगों के ऊपर पैसा स्पेंड करते हैं, आपको हेल्थ केयर फ्री मिल जाती है, आपकी एजुकेशन है, सिक्योरिटी है। तो जो लोग जो गरीब ममालिक में रह रहे होते हैं या फील्ड स्टेट्स में रह रहे होते हैं, तो उनकी यही कोशिश होती है कि यार हम अपने मुल्कों को खैर बात कह के किसी अच्छे मुल्क में चले जाएं, जहाँ पे हमें इज़्ज़त की रोटी भी मिले, सुकून से हम रह भी सकें और हम अपनी ज़िंदगी अच्छा प्रोग्रेस कर सकें। तो जब कोई ऑप्शन उनके पास नहीं बचता, जब विज़िट वीज़ा नहीं लग रहा होता, इमिग्रेशन नहीं हो रही होती, कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो ज़िंदगी की जुआ खेलते हैं। उस जुए को कहते हैं डंकी। अब आप कहेंगे कि भाई ये ज़िंदगी का जुआ कैसे? ज़िंदगी का जुआ इस वजह से है क्योंकि अगर आप स्टैटिकली गूगल पे स्टैटिक्स देखें तो 99% लोग इस सफ़र के दौरान मर जाते हैं। अब उनके मरने का रीज़न ये होता है कि एक्सट्रीम वेदर के अंदर आपने चल के जाना है। अगर आप समर के वेदर के अंदर डंकी लगा रहे हैं तो हो सकता है आप रेगिस्तान में गर्मी से मर जाएं। सर्दी के अंदर एक्सट्रीम बर्फ़ के अंदर हो सकता है आप जम के मर जाएं। वरना अगर उसके बावजूद आप सरवाइव कर जाएं तो हो सकता है कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आपको मार दे, या कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए जिसमें आप मर जाए। क्योंकि जब आप ये ह्यूमन स्मगलर के हाथों में होते हैं तो वो आपको एज ए ह्यूमन नहीं ट्रीट करते। उनकी बस कोशिश यही होती है कि हमने अपनी भी ज़िंदगी बचानी है, तो जैसे जैसे करके हम जितना जल्दी इन लोगों को बॉर्डर क्रॉस करा दें। अब इसका राउट ये होता है कि लोग इंडिया पाकिस्तान से पहले अफ़गानिस्तान जाते हैं, वहाँ से ईरान जाते हैं, ईरान से टर्की जाते हैं, टर्की से वाया बोट यूरोप करीब पड़ता है, घंटा 1.5 घंटे की बोट है, तो उसमें बैठ के फ़ॉरेन यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ जाके असाइलम ले लेते हैं, इलीगली तौर पे वहाँ पर काम करते हैं। स्टेटस फिर भी आपका कुछ नहीं होता। तो जब भी आप किसी कंट्री में इलीगली तौर पे एंटर होते हैं तो आपका ना वहाँ पे कोई स्टेटस होता है, ना आपकी कोई वहाँ पे लीगल आपकी वैल्यू होती है, ना आप कोई घर ख़रीद सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं, ना पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इलीगली तौर पे किसी मुल्क में आते हैं तब आप बहुत ज़्यादा वर्नेबल होते हैं। कोई अगर आपके साथ कोई चोरी चकारी कर दें या आपको मिसट्रीट करें या आपके साथ कोई इश्यू हो जाए, आप उसके बारे में कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि आप इलीगली तौर पे उस मुल्क में आए। तो अपनी वीडियोस के थ्रू मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को ये एजुकेट करता हूँ कि आप अगर अपना मुल्क छोड़ना चाहते हैं तो हमेशा लीगल वेज़ की तरफ जाएँ। उन मुल्कों को टारगेट करें जिनकी इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो काफ़ी नरम है, और आप अगर थोड़े से भी एजुकेटेड हैं और अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आप उन ममालिक के लिए ईज़िली ख़ुद अपनी बेस पे क्वालिफाई हो सकते हैं। मैं अक्सर मना भी करता हूँ कि मैं जो भी इमिग्रेशन के एजेंट्स होते हैं इनकी तरफ ना जाएं। बड़े इसमें स्कैम होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा अपने पैसे लगाते हैं, फिर मैसेजेस आते हैं हमारा इतना पैसा डूब गया, आप बताएं हम क्या कर सकें। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फ़र्स्ट प्लेस आपने किसी को ट्रस्ट करके इतने सारे पैसे दिए, जो इतना ईजी सा प्रोसेस था जो आप खुद भी फॉलो कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। तो यही बात है कि अगर आप किसी भी मुल्क में माइग्रेट करना चाह रहे हैं तो आप जो है ना उसके सारे लॉस पढ़ लें और तरीके से आपकी जो भी फ़ाइल है आप उसके हिसाब से क्वालिफाई करें और फिर इमिग्रेशन पे अप्लाई करें। मूवी की अगर मैं बात करूं तो मूवी की स्टोरी ये थी कि 4 दोस्त हैं, वो प्लान करते हैं यूके जाने के लिए। तो जब उनके सारे वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो जो है ना ट्राई करते हैं कि हम डंकी लगा के जो है ना यूके पहुंच जाएं। मूवी में भी यही रियलिटी दिखाई गई है कि किस तरीके से जो है ना लोग ये इतना डेडली सफ़र करके वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी फिर भी उनकी ख़राब होती है, लेकिन वहाँ जाके फिर भी वो सफ़र ही करते हैं। क्योंकि जब आप इलीगली तरीके से किसी जगह पर आए होते हैं तो आप कभी भी वहाँ पर लीगल नहीं हो पाते। तो यही मेरा मैसेज होता है अपनी ऑडियंस को भी कि जब भी आप इस तरीके का प्रोसेस करें तो लीगली तौर पर जाएँ।
مووی میں بہت زیادہ ایموشن دکھایا گیا ہے کہ اگر اپنا ملک آپ کا جیسا بھی ہے آپ اپنے اس ملک میں اسٹے کریں اور یہ سب، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ پاکستان کے حالات دیکھیں، کیونکہ جو میری آڈینس مجھے پاکستان سے فالو کرتی ہے وہ بہتر جانتی ہے، میرا ان باکس بھرا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی طریقہ بتا دیں، MBBS ڈاکٹرس کیا PhDs کیا، ہر بندہ پاکستان چھوڑنا چاہ رہا ہے حالات کی وجہ سے۔ تو وہی بات ہے کہ ایموشن تو آپ کو بیچا جاتا ہے کہ اپنا ملک سب کچھ ہوتا ہے، اپنے ملک میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اپنے ملک میں کچھ نہیں ہوتا۔ پیٹروٹزم آپ کو 2 وقت کی روٹی نہیں دیتی، پیٹروٹزم سے آپ کا گھر نہیں چلتا، پیٹروٹزم سے اگر آپ کے ساتھ کل کو کچھ انفیئر ہو جائے آپ کو جسٹس نہیں ملتا۔ اور یہی حال انڈیا کا بھی ہے، آپ وہاں پہ جو بھی مائنورٹیز ہیں ان کے حالات دیکھ لیں، لوگوں کے حالات دیکھ لیں، ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے ملک چھوڑنا چاہ رہا ہے۔ ریزن یہی ہے کہ کرپٹ گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، کوئی جسٹس نہیں ہے، اسی وجہ سے لوگ اچھے ملکوں میں آنا چاہتے ہیں۔ اور پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ ان ممالک میں آ رہے ہیں تو اپنا گندا کلچر کبھی یہاں پر لے کر نہ آئے۔ اگر آپ کا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ ہے یا اگر آپ کو لگ رہا ہے یہاں پر آ کے ہم نے لوگوں کو اسکیم کرنا ہے یا یہاں پر آ کے ہم وہی انڈیا پاکستان والا سسٹم چلائیں گے، تو پلیز اگر آپ کی اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے پلیز ان ممالک میں مت آئیں، کیونکہ یہاں پہ جو آلریڈی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، جو پروگریس کر رہے ہوتے ہیں، جو اچھا کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے برے رویے کی وجہ سے وہ سارے اس نظر میں آ جاتے ہیں کہ یہ ساری ایز اے نیشن ہی یہ سارے لوگ ایسے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی ایجوکیشن اچھی کریں، اپنی لینگویج اچھی کریں، اور پھر آپ ان ممالک میں جو ہے امیگریشن میں لیگلی طور پر آئیں اور آ کے یہاں پر بسیں اور لائف اپنی سٹارٹ کریں۔ اور یہ جو لوگ آپ کو خواب دکھاتے ہیں کہ بھائی ڈنکی لگا کے آپ یورپ چلے جاؤ گے یا ادھر ادھر چلے جاؤ گے، اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ایٹ دی اینڈ آپ مرو گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ وہاں پر پہنچ بھی گئے، بارڈر سیکورٹی فورس نے آپ کو اریسٹ کر لیا، 20 سال 25 سال آپ جیل میں گزارو گے، زندگی آپ کی ختم ہے۔ تو کوشش کریں کہ اتنا ڈیڈلی راؤٹ لینے سے بہتر ہے کہ اچھی پڑھائی کر لیں، اچھی لینگویج سیکھ لیں اور اپنی ہی بیس پہ ان ممالک میں چلے جائیں۔ تھینک یو سو مچ، کوشش ہوگی آگے بھی ویڈیوز بناتا رہوں۔ آپ لوگ کے کچھ سوال ہو تو آپ لوگ مجھ سے بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔